Hello everyone, my name is नितिन शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 23 फ्रॉम CPO 2020। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं CPO 2022 के कंपटीशन के बारे में। तो आइए देखते हैं कि CPO 2022 में कैसा कंपटीशन है और हर एक सीट पर कितने कैंडिडेट्स की फ़ाइट है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये डेटा RTI के थ्रू आया है। टोटल फॉर्म्स जो फिल किए गए हैं CPO 2022 के लिए वो हैं 7,51,330, और जो टोटल सीट्स हैं वो इस बार बहुत ही अच्छी आई हैं, वो हैं 4,300। आप मान लीजिए पिछले सालों के हिसाब से लगभग ट्रिपल सीट्स आई हैं। पिछली बार 1,500 समथिंग सीट्स थी CPO 2020 में, और इस बार सीधा 3 गुना सीट्स आई हैं। और आप यहाँ देखिए कि एक सीट के लिए इस बार 174 यानी कि 174 एप्लीकेशंस आई हैं, सिर्फ़ और सिर्फ 174। मैं सिर्फ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर हम पिछले सालों के हिसाब से कंपैरिजन करें, प्रीवियस ईयर्स के हिसाब से कंपैरिजन करें, तो ये बहुत ही कम एप्लीकेशंस आई हैं। CPO 2019 में एक सीट के लिए 224 एप्लीकेशंस थी। CPO 2020 में एक सीट के लिए 431 एप्लीकेशंस आई थी, जबकि CPO 2022 में एक सीट के लिए सिर्फ़ और सिर्फ 174 एप्लीकेशंस आई हैं। तो आप देख सकते हैं CPO 2020 के हिसाब से इस बार कंपटीशन आधा ही दिखाई दे रहा है। और इसमें भी जो मेन लड़ाई है वो 174 के बीच में नहीं है, वो सिर्फ 60 कैंडिडेट्स के बीच में होती है। और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि कोई भी जब गवर्नमेंट एग्ज़ाम होता है तो उसमें कभी भी अटेंडेंस पूरी नहीं होती, बल्कि 50% भी नहीं हो पाती एग्ज़ाम्स में। और जहाँ तक कि CPO का सवाल है, 2019 में जो अटेंडेंस थी वो 38% थी टीयर 1 की, और CPO 2020 में टीयर 1 की अटेंडेंस थी 33%। तो इन दोनों का अगर एक एवरेज निकालें तो वो 35% बनता है। और जो टोटल एप्लीकेशंस आई हैं 7,51,330, अगर उसमें से 35% कैंडिडेट्स एग्ज़ाम देने आते हैं टीयर 1, तो लगभग 2,62,000 टीयर 1 की अटेंडेंस रहेगी। तो इस हिसाब से अगर देखा जाए तो जो कंपटीशन है वो 174 का नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ 60 कैंडिडेट्स का रह जाएगा, जैसे लास्ट ईयर हुआ था। जो एप्लीकेशंस आई थी वो एक सीट के लिए 431 थी, लेकिन टीयर 1 की अटेंडेंस के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो एक सीट के लिए सिर्फ 145 कैंडिडेट्स ने ही एग्ज़ाम दिया था। तो आपका जो मेन कंपटीशन है वो 174 से नहीं, सिर्फ 60 कैंडिडेट से है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा लीजिए कि ये इस बार बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छी सीट्स आई हैं। आपको अगर एक यूनिफॉर्म वाली ऑफिसर वाली जॉब चाहिए तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं हो सकती है एक सब इंस्पेक्टर बनने की। और यहाँ पर मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि बाकी एग्ज़ाम्स के हिसाब से, बाकी एग्ज़ाम्स के कंपैरिजन में CPO में कैसे जो कंपटीशन है वो कम होता चला जाता है। देखिए, फॉर्म्स जब फिल किए गए हैं तो एक सीट पे लगभग 174 एप्लीकेशंस आई है। जब टीयर 1 में आप बैठे होगे, जब आप टीयर 1 दे रहे होगे, उस टाइम आपका जो कंपटीशन है वो 174 से नहीं होगा, आपका कंपटीशन होगा सिर्फ 60 कैंडिडेट से, क्योंकि अटेंडेंस कम होती है और सिर्फ आप 60 कैंडिडेट से आपकी फ़ाइट होगी टीयर 1 क्लियर करने के लिए। और जो जितनी वैकेंसीज़ होती हैं उसके 15 गुना कैंडिडेट्स को फ़िज़िकल के लिए बुलाया जाता है। तो मान लीजिए अगर आपने टीयर 1 सक्सेसफुली क्लियर कर लिया है, तो आप ये मान के चलिए कि अब आपकी फ़ाइट फ़िज़िकल के टाइम पर सिर्फ 15 कैंडिडेट से ही रह गई है। अब एक सीट के लिए सिर्फ 15 कंपटीशन बाकी है। और जब फ़िज़िकल क्लियर करके आप टीयर 2 में आएंगे, टीयर 2 देंगे, तो तब सारा कंपटीशन ही ख़त्म हो जाता है। तब सिर्फ और सिर्फ 3 का कंपटीशन रहता है एक सीट के लिए, और आगे मेडिकल एग्ज़ाम भी होता है, वहाँ पे कंपटीशन और ख़त्म होता चला जाता है। तो लगभग एक सीट पर 1.5 या 2 कैंडिडेट्स का ही कंपटीशन बचता है अगर हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करें। तो आप देख सकते हैं कि बाकी जो एग्ज़ाम्स होते हैं SSC के, CGL या CHSL, उनमें और CPO में कितना फ़र्क है, इसमें कैसे हर स्टेज के हिसाब से कंपटीशन कम होता चला जाता है, क्योंकि फ़िज़िकल है इसमें और ये काफ़ी बड़ा रोल प्ले करता है कंपटीशन कम करने के लिए। तो अगर आप केपेबल हैं, आपकी अगर हाइट उतनी है और आप मेडिकली फ़िट हैं,
तो मेरे हिसाब से इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं होगी आपके पास, क्योंकि इस बार बहुत सारी सीट्स आई हैं। 4,300 सीट्स बहुत ज़्यादा होती हैं आज के टाइम पे, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब्स अब ज़्यादा रह नहीं गई हैं। तो आप अपना सब कुछ इसमें लगा दीजिए और अपना बेस्ट टू बेस्ट दीजिए, क्योंकि ये बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है एक गवर्नमेंट जॉब पाने की, एक ऑफिसर बनने की। और अगर आपको कोई भी डाउट आता है सीपीओ की प्रिपरेशन से रिलेटेड, या कोई भी आपको और वीडियो चाहिए, तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। एंड प्लीज़ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी या फ्यूचर में और आप वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू सो मच।